हाँ जी, तो राम राम जी, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मैं आपका दिनेश पुरी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बिग बॉस 18 के दूसरे दिन के दूसरे एपिसोड में। उससे पहले भाई जिसने जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दिया करें, सपोर्ट बनाए रखें। आपके सपोर्ट से हम आगे बढ़ते रहेंगे और थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी। बाकी भैया आज का एपिसोड, एक तो मुझे एपिसोड का दिक्कत ये लग रही है कि बिग बॉस पता नहीं क्यों एपिसोडों को इतना खींचे जा रहे हैं। उसको 1.5 घंटे का ना करके 1 ही घंटे का कर दें, इससे अच्छा तो फालतू चीजें भी दिखाने लग गए इतनी इतनी। अब रात को 10 बजे से एपिसोड शुरू कर रहे हैं और फिर सुबह अगले दिन की 10, 11, 12, 1, 2 बजे तक वो एपिसोड चल रहा है। पहले सोने के टाइमिंग फिक्स थी, लाइटें बंद हुई सोई, अभी वो भी नहीं चल रहा है। कभी कुछ ही हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो पता नहीं क्यों ही उस एपिसोड को इतना लंबा खींचने और फिर कुछ एरोगेंट चीजें और दिखा रहे हैं साथ में। आज वो गधे वाला इंसिडेंस, भैया जो चीज वो दिखा रहे थे वो तो दिखाना जरूरी नहीं है, कुछ भी थोड़ी बेच दोगे आप। ठीक है, आपका शो है, आप सब कुछ दिखा सकते हो, लड़के भी बेचो, लड़की भी बेचो, सारे कंटेस्टेंटों को बेचो जनता को कि भाई देखो इनको। पर वो गधे वाली चीज तो सही नहीं है। देखो बहुत सी जनता घर वालों के साथ बैठ के भी देखती है, फैमिली के साथ भी बैठ के देखते हैं। कुछ इनोसेंट लोग हैं जो इन चीजों से गलत फील करेंगे, बेकार लगेगा उनको। तो कुछ ऐसी चीजें काट ही दें तो क्या दिक्कत है, क्या जरूरी है। फिर उस चीज के ऊपर डिस्कस चल रहा है, सभी डिस्कस कर रहे हैं कंटेस्टेंट बैठ के, वो भी पूरा दिखाया गया है। तो मुझे तो ये ठीक नहीं लगा। बाकी भैया ये वायरल भाभी के ड्रामे, इनकी नौटंकियां थोड़ी सी ऐसे लगती हैं कि ओवर कर रही हैं, पर भैया वो भर भर के कंटेंट देने वाली लेडीज है, वो भर भर के कंटेंट देंगी। विवियन ने भी कहा कि भैया ये बड़े बड़े एक्टरों को फेल कर दे, भर भर के कंटेंट दे सकती हैं। और रियलिटी है ये भैया, जेल में रहना, सबको अपने पास बुला लेना, सबको अपनी बातें कहना, सबको बातें बताना, किसी को कुछ बता रही है, किसी को कुछ बता रही है। थोड़ी खिसकी हुई है वो मुझे लग रहा है कि थोड़ी खिसकी हुई है, किसी को लगेगा किसी को नहीं लगेगा, पर है तो सही खिसकी हुई। बेचारे बग्गा जी शरीफ आदमी को फंसा दिया उनके साथ, वो बग्गा जी पे राज चला रही है अंदर बैठा के। बताओ, जेल में भी उसका राज हो गया है, राशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। अब वायरल भाभी कह रही अब मैं दिखाऊंगी अपना असली रंग। सालों 2 दिन परेशान रही हूँ मैं जेल के अंदर, परेशान रहने का रो रही हूँ मैं। ड्रामे पूरे करे, रोए हैं, अपनी फैमिली की फोटो दिखाई है, लोगों से बातें करी हैं, बातें शेयर करी हैं। श्रुतिका को चिढ़ा दिया कि भाई 8 नंबर वाले ऐसे होते हैं, अपने से अपने मतलब रखते हैं, कोई जेल में बैठा हो, कोई कुछ कर रहा हो, किसी से मतलब नहीं होता है। और श्रुतिका ने भी ओवर कर दिया उस चीज पे कि भाई वो नॉर्मल बता रही थी, क्या उस चीज को एक्सप्लेन कर दिया, इतनी उस पर बोल दिया ये वो। तो चिल सी रहने वाली लड़की, गधे से बात करने वाली लड़की, मस्ती मजाक करने वाली लड़की, अपनी कहानियां सुनाने वाली, और तितलियों के साथ खेलने वाली, तितलियों की कहानी वाली लड़की, पता नहीं क्यों उस चीज के डीप में चली गई। और भैया वायरल भाभी का तगड़ा सीन, तगड़ा कंटेंट दे रही है, और वो तगड़ी ही गेम खेलेंगी, नेगेटिव खेलेंगी पर गेम अच्छा खेलेंगी। और बिग बॉस को समझ में आ गई है टाइम से कि भैया ये दे सकते हैं कंटेंट, तो इसके चारों तरफ घूम जाओ और चूस लो पूरा, जितना इससे कंटेंट चूसा जाए। अभी अभी बाद की बाद में देखी जाएगी। के बाद में हमारे डॉक्टर साहब, वकील साहब, भैया वो भी तगड़े फनी आदमी है। अपनी कहानियां सुनाना, डाकुओं के खानदान के हम, और हमने ये आज़ादी, ये शिल्पा जी के साथ बात करी कि भाई जी आप बहुत अच्छे एक्टर थे, हमें तो पसंद थे। आप हो गए, माधुरी जी हो गए, कंगना रनौत हो गए, इन लोगों को तो देखने का मन करता है। एक्टर एक्टर अपनी लाइफ नहीं जी सकता, उसकी खुद की लाइफ नहीं होती है। एक्टर की लाइफ ऑडियंस की होती है, ऑडियंस की फैमिली होती है वो। तो मतलब उस बंदे में भी दम है। पर मतलब क्या भाई साहब एक्टिंग करी है वकील साहब ने, है। नींद आ गई, सो गए, वो पूछ रहे उठने के बाद में, कुकड़ों को बजने के बाद में, मैं सो गया था क्या? मतलब आप प्रॉपर कुकड़ों की आवाज से उठे और फिर कह रहे हो मैं सो गया था क्या? भैया आप तगड़े आदमी हो। और भैया टास्क, टास्क भी पहला ही टास्क फेल। राशन के कहाँ 16 बक्से मिलने वाले थे, कहाँ 6 ही बक्से मिले हैं, क्योंकि टास्क रद्द हो गया, लोग सो गए थे। सोना नहीं था टास्क के हिसाब से, तो लोग सो गए थे, वो चीज हो नहीं पाई है। और बिग बॉस ने तीर तान दिया करणवीर मेहरा पे कि भैया तुम अकेले आए करने हैं, तुम लोग सब सो गए थे, हरामी हो, लो मैं तुम्हें राशन कम दे रहा हूँ। अब ले दे के राशन लेके उस पे चढ़ गए करणवीर मेहरा पे, तूने किया, अविनाश पे चढ़ गया करणवीर मेहरा, तू आया नहीं। उधर वो आफरीन खान जी जबरदस्ती कि मैं आया था, आपने बोला मैं मेरे टीममेट के साथ करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। आफरीन खान जी की तो मुझे जर्नी ज्यादा लंबी लग भी नहीं रही, जिस हिसाब के वो आदमी पर्सनैलिटी दिख रहे हैं, क्योंकि वो
बस लोगों की बातों में उफनते घूम रहे हैं, उनका खुद का पॉइंट मुद्दा वो बना नहीं पा रहे अच्छे से। और रही बात, किसको ब्लेम करोगे यार राशन के लिए? बिग बॉस है वो। भैया ये आदमी किसी को भी फंसा सकता है, कुछ भी पॉइंट निकाल के कह देगा। ये बात तो, ये आदमी कुछ भी पॉइंट निकाल के कह देगा कि जाओ राशन कम दिया, इस रीजन से दिया। अब किसी पे तो बंदूक ताने अपने ऊपर जिम्मेवारी थोड़ी ले लेगा ये आदमी। इतना बड़ा शो चला रहा है तो करणवीर मेहरा पे तान दी, फंसा दिया बेचारे को। और विवियन ने बेचारे ने इतने अच्छे से समझाया कि किसी को ब्लेम करने से अच्छा है कि आगे के लिए हम ध्यान रखें, उस चीज को समझें। पर भैया सबकी अपनी अपनी समझ। विवियन टीवी का इतना बड़ा सितारा, इतना पुराना सितारा, एक अलग ही पर्सनैलिटी, शानदार पर्सनैलिटी। तो भैया थोड़ा सा चीज को समझ लें उससे तो भी ठीक है। पर वो ये शिल्पा जी ने कहा था किचन में कि भाई आप अपनी चीजें इनको बता सकते हो, क्या नहीं करना चाहिए, आप अपनी गलतियां बता के इनको कह सकते हो, पर ये आपकी सुनेंगे नहीं, क्योंकि जनरेशन का हिसाब है। तो भैया वो ये जवान खून है, सबका अपना अपना सिस्टम है, सबका अपना अपना सीन है। और भैया श्रुतिका ने कह दिया मैं गर्लफ्रेंड नहीं हूँ इसकी गधू की, मैं गधू की गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी, क्योंकि देखो गधू ने गलत हरकत कर दी मेरे का गर्लफ्रेंड का नाम सुन के। रजत दलाल ने कहा भी भैया वो उत्तेजित हो रखा है तो मत जाओ देखने, पर नहीं हमें तो देखने जाना है और फिर उसी बारे में बातें करनी है? और मुस्कान बाम ने, मुस्कान बहन इतनी स्वीट, इतनी प्यारी, आप चाइल्ड एक्टर रही हुई, बचपन से एक्टिंग करती हुई, और आप यहाँ आके कह रहे हो मुझे अकेला छोड़ दिया। 19 लोग, भाई गधू भी रह रहा है अंदर, वो भी गिनाई जाएगा। 19 लोग, इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस, 500 लोग उस घर के आर बार रह रहे हैं, फिर आपको इतने लोगों के बीच में अकेला छोड़ दिया। बहुत बुरा लगा। सजर धामी आया आपके पास, उसने आपसे बात की, चलो अच्छी बात है, पर इतने लोगों के बीच में आपको अकेले को छोड़ दिया। धीरे धीरे सीख ही जाऊंगी मैं। हाँ सीख जाओगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं इतने लोगों के बीच में इंसान कैसे अकेला हो सकता है भाई। 19-18 इंसान है, एक जानवर है साथ में, इतने लोगों के बीच में आप अकेला फील कर रहे हो, तो फिर तो पता नहीं कि कैसे क्या सिस्टम होता होगा। एक्टर को तो ये चीज फील ही नहीं होनी चाहिए अकेले वाली, तो अकेले तो है ही नहीं। ठीक है थोड़ा फैमिली की याद आ जाती है, घर की याद आती है, तो वो चीज तो समझ में आती है, पर अकेला वाला तो मामला मुझे नहीं समझ में आया। रजत दलाल का भैया शानदार। सारा जी ने रजत दलाल से पूछा कि भैया मेरे में से और शिल्पा जी में से कौन पसंद है? रजत दलाल ने सीधा कहा जी शिल्पा जी पसंद है, वो सही लगती है मुझे, उनका ठीक सिस्टम है। उधर कहीं मैं क्यों नहीं सही लगती हूँ? मेरे आप बहुत तेज हो, मुझे पता है ये बात का, मैं समझ गया हूँ। तो उनकी चीज भी पकड़ में आ गई कि वो ज्यादा समझदार बन रही थी, वो दिमाग के साथ लोगों के साथ खेलते हैं। पर भैया एक हरियाणा का हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर जवान आदमी आया है, ये दूसरी साइड दिखी है रजत दलाल की, गुस्से वाला, एटीट्यूड वाला, थोड़ी एरोगेंसी करने से अलावा भैया बंदे में दिमाग भी तगड़ा है, अपने दिमाग से खेल सकता है वो तगड़ा, और अपने दिमाग से खेल रहा है अभी तक। और यही पर्सनैलिटी दिमाग से खेलने वाली रही तो बंदा बहुत आगे तक जाएगा। करणवीर मेहरा अपना बेचारे स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहे हैं, 1-2 लाइन में खत्म कर रहे हैं, लोगों को वटाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है चलो ठीक है चलो ठीक है। करणवीर मेहरा ने कहा भी था कि भैया ये भाभी कंटेंट के लिए गई है अंदर जेल में, और ये कंटेंट के चक्कर में फंस गई, तो वही हुआ है भैया, बात रियल हुई उसकी कि गई तो कंटेंट के चक्कर में ही थी भाभी। सुबह तक तो रो भी रही थी बेचारी, पर उसके बाद में वो राशन वाली पावर मिली तो भाभी की भी थोड़ी सांस में सांस आई। अविनाश का और रजत का छोटा सा झगड़ा सा टाइप हुआ, नॉर्मल सा झगड़ा तो क्या हो, थोड़ी सी तू मैं हुई कि वो फुसफुसा के बोला वहां पे अविनाश ने जाके, रजत दलाल ने उस चीज का ऑब्जेक्शन किया कि भैया तुम फुसफुसा के नहीं बोल सकते, रोल में नहीं है। तो अविनाश ने बोल दिया मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। तो भैया मर्जी तो फिर रजत दलाल की भी मर्जी है, और वो अपनी मर्जी करेगा तो फिर दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी शो के अंदर, कि भाई साहब गर्म आदमी बहुत है, वो हाथ वाथ उड़ जाएगा, फिर बेचारे की दिक्कत हो जाएगी। वो अपनी पर्सनैलिटी सुधारने आया, तुम लोग फिर बिगाड़ने के चक्कर में हो रहे हो। और अविनाश थोड़ा ठीक है, गुड लुकिंग है, सुंदर है, बढ़िया दिखता है, स्मार्ट दिखता है, पर वो थोड़ा अंटी चाचिया नहीं होती, थोड़ी चुगली चुगली, थोड़ी इधर उधर, ग्रुपिज्म वाला सिस्टम वो वाला है। ग्रुपिज्म भी घर में होने लग गया है, सब अपना अपना हिसाब देखने लग गए हैं। हिसाब तो टाइम के हिसाब से सब देखेंगे। चुम दरंग आज दिखी नहीं घर में, कहीं खोई खोई सी लगी, वो थोड़ा सा सीन उनका मुझे समझ में नहीं आया कि पूरे दिन में कहीं भी दिखी नहीं या क्लिप में ही नहीं कटा, कुछ समझ में नहीं आया। बाकी रजत दलाल के लिए भैया एलवीएस यादव का भी सपोर्ट आ गया सामने। एलवीएस यादव ने खुल के सपोर्ट कर दिया रजत दलाल को कि भैया वोट करो, सीधा फुल सपोर्ट करो रजत दलाल को, और जिताना है इस बार, ट्रॉफी फिर से लानी है।
तो भैया बाहर भी पूरा सपोर्ट चल रहा है दलाल का। लोग धीरे धीरे समझ में आएंगे। कुछ लोगों के तो नाम ही याद नहीं हो पा रहे हैं अभी तक, क्या ही चर्चा करें सबके बारे में। मामला थोड़ा ऐसा ही है। और विवियन का जो एटीट्यूड है, विवियन का जो हुनर है, एक्सपीरियंस है और थोड़े हाव भाव हैं, कुछ कुछ सिद्धार्थ शुक्ला से मिलते हैं। कि वो सिद्धार्थ शुक्ला भी पुराने एक्टर, टीवी के बहुत ही गहराई में काम करे हुए एक्टर, और विवियन का भी वही चीज है। तो विवियन थोड़ा सा अच्छे से दिख के आएगा सामने तो और ज्यादा अच्छा होगा। विवियन ने बेचारे रात को कही भी बात कि भैया मेरे को बेड पे सोने में दिक्कत होती है, अकेला सोने दो मुझे, मेरे हाथ पांव चलते हैं। उधर चाहत जी ने एक और ही कहानी सुना दी कि मेरे साथ ये, मेरे साथ उसने बेचारे ने 2 बार कहा, उसकी सुनी नहीं ढंग से, और बेड सबके इधर उधर चेंज करवा दिया। श्रुतिका को इधर सुला दिया, चुम को उधर सुला दिया, सबको सोए हुए को जगा दिया। तो भैया मामला थोड़ा ऐसा ही चल रहा है। बाकी अभी थोड़ा मुझे लग रहा है कल नॉमिनेशन वाला भी कुछ प्रोमो आया है, तो जाने वालों में तो लाइन शुरू होगी आफरीन खान जी से, बग्गा जी से। ये शरीफ शरीफ से लोग हैं, ये बेचारे निकल ही जाएंगे, क्योंकि वो बग्गा जी बेचारे शरीफ सादा आदमी हैं। डॉक्टर साहब हमारे प्यार जता रहे हैं बग्गा जी के साथ, हमारा प्यार है, गहरा प्यार है, तगड़ा प्यार है। हेमा जी कह रही है उनको कि भाई मैं दिख नहीं रही तुमको, है मैं नहीं दिख रही हट्टी कट्टी बैठी इनके साथ, नहीं हमारा गहरा प्यार है बग्गा जी से, हम प्रेम करते हैं। उधर अविनाश को छेड़ रही है हेमा जी, वायरल भाभी जी, कि भैया हमारी उंगलियां, हाथ पैर, काली गोरी लंगड़ी लूली क्या हूं, उसने देखा ही नहीं आज तक, आया ही नहीं वो देखने मुझे अभी तक। अविनाश ने सीधा जवाब दे दिया, मुझे मतलब ही नहीं है, मुझे देखना ही नहीं है, मुझे क्या मतलब इस चीज से। तो भैया अभी तो सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहा है, सबका अपना अपना सही सिस्टम चल रहा है। धीरे धीरे खुल रहे हैं, एक दूसरे की कहानियां भी सुना चुके हैं, कहानियां भी पूरी हो ही गई है लगभग लोगों की। बाकी और सुना देंगे 1-2 दिन में। वीकेंड के वार पे नॉर्मल पता चलेगा, क्योंकि पहला वीकेंड का वार है, तो बिग बॉस भी चाह रहे होंगे कि सलमान खान थोड़ा सा उनके साथ हंसी खेल के मजाक करके ही कर लें पहला वीकेंड का वार। उसके बाद लोग खुलेंगे, पहले वीकेंड के वार में थोड़ी थोड़ी बातें बताई जाएंगी लोगों को कि भैया तुम ऐसे कर रहे हो, तुम ऐसे कर रहे हो, बाहर तुम कुछ और दिखा रहे थे, अंदर आके तुम कुछ और दिखा रहे हो। क्योंकि कुछ लोग अंदर प्रिटेंट ऐसा कर रहे हैं कि वो अभी भी एक्टिंग ही कर रहे हैं, अंदर रियलिटी ज्यादा लोग दिखा नहीं पा रहे हैं। हाँ, जो रियलिटी से खेल रहा है वो दिख जाएगा, जो नकली एक्टिंग ये सब करेगा तो फिर वो वैसे भी दिखेगा, लोगों को पता चल ही जाता है चीजों का। श्रुतिका का मुझे थोड़ा सा लगता है वो ओवर करती है, चाहत का मुझे थोड़ा सा लगता है वो ओवर करती है, एक्टिंग टाइप कर रही है। और उनका भी भाई इतनी जल्दी सोच लेना ऐसा भी ठीक नहीं है, धीरे धीरे उनका भी पता चलेगा। तो ये सीन है अभी तो। बाकी अपनी इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बहुत बहुत रिक्वेस्ट है आपसे, रोज रिक्वेस्ट करता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, स्क्रीन पे आईडी मिल जाएगी। बाय बाय, जय श्री राम।